केंद्रीय विद्युत नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने रखी पावर ग्रिड आरा उपकेंद्र के विस्तार की आधारशिला। आर.के. सिंह केंद्रीय विद्युत नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री भारत सरकार द्वारा 220/132 केवी पावर ग्रिड आरा उपकेंद्र के विस्तार की आधारशिला श्री विजेंद्र प्रसाद यादव ऊर्जा मंत्री बिहार, अमरेंद्र प्रताप सिंह विधायक आरा, अवधेश नारायण सिंह सदस्य बिहार विधान परिषद, मेयर इंदु देवी, उप मेयर पूनम देवी आरा की उपस्थिति में रखी गई। इस अवसर पर पावर ग्रिड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री के श्रीकांत एवं निदेशक कार्मिक डॉक्टर वी.के. सिंह मौजूद थे। इस योजना से आरा के भविष्य के लिए अगले 10 वर्षों तक विद्युत मांग की आपूर्ति की व्यवस्था होगी। बिजली की निर्बाध आपूर्ति से क्षेत्र का औद्योगिक और व्यापारिक विकास होगा और भोजपुर, बक्सर, रोहतास जिले में बिजली की उपलब्धता में भी सुधार होगा। पावर ग्रिड आरा उपकेंद्र के विस्तार से उपकेंद्र की कुल ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता 560 MVA हो जाएगी। इस पहल से आरा में हो रहे विकास को गति मिलेगी एवं सुदृढ़ विद्युत इंफ्रास्ट्रक्चर से क्षेत्र का आर्थिक एवं सामाजिक विकास संभव होगा। इससे आरा का राष्ट्रीय ग्रिड से जुड़ाव और मजबूत होगा। पावर ग्रिड द्वारा भोजपुर में निगमित सामाजिक दायित्व के अंतर्गत ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्य जैसे छठ घाट, PCC, सड़क, सामुदायिक भवन, पुलिया, 4 दीवारी, रिटेनिंग वॉल, LED लाइट, सोलर स्ट्रीट लाइट इत्यादि का निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त विद्यालय में बेंच डेस्क की व्यवस्था, हाई मास्ट लाइट एवं शौचालयों का निर्माण इत्यादि भी CSR मद के अंतर्गत किया गया है। भूमिका है इस शहर के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए आप निरंतर तत्पर हैं, प्रयासरत हैं। और हमारे बीच मंचासीन है श्रीमती पूनम देवी जी करते हुए, और हमारे बीच मंत्री महोदय श्री आर.के. सिंह जी, श्री विजेंद्र श्री आर.के. सिंह जी के विचार और कर्म भी प्रेरणा ज्योति की तरह है, जिनसे हम सभी प्रकाशमान हो रहे हैं। करतल ध्वनि के साथ इस क्षण को हम यादगार बनाएं। मेरा आपसे पुनः अनुरोध कि सुखद घड़ी के लिए इस सुखद क्षण में आप भी भागीदार बने, अपनी भागीदारी दर्ज कराते हुए करतल ध्वनि के साथ इस क्षण। हमारे बीच मंचासीन है केंद्रीय मंत्री, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री आर.के. सिंह जी, माननीय ऊर्जा मंत्री बिहार श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी, माननीय ऊर्जा मंत्री बिहार, श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह जी, माननीय विधायक आरा, माननीय महापौर आरा, श्रीमती पूनम देवी, माननीय उप महापौर एवं मंच पर आसीन भविष्य की जरूरतों को मद्देनजर अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजना का शिलान्यास माननीय केंद्रीय विद्युत नवीन एवं नवीकरणीय के हृदय से धन्यवाद एवं आभार प्रकट करते हैं। मान्यवर, पूर्वी क्षेत्र विस्तार प्रणाली 36 के ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी है और इसको लगभग 27 करोड़ की लागत में 200 MVA ट्रांसफार्मर की स्थापना करेगी। बिहार राज्य की ऊर्जा मांग वर्तमान 5300 मेगावाट है, जो वर्ष 27-28 तक 11500 तक पहुँचने का। महाप्रबंधक श्री दुर्गा राज जी, जिला अध्यक्ष भाजपा, जिला अधिकारी श्री राजकुमार जी और जिला अध्यक्ष प्रेम यादव जी, इस सभागार में उपस्थित सभी अतिथि एवं सम्मानित पदाधिकारी गण एवं माननीय सांसद सह केंद्रीय ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. जी के द्वारा किया गया हमारे शहर और पूरे जिले को जो सौगात किए हैं, उसके लिए मैं सदा इनका आभारी रहूंगी। बिजली का भी बहुत सुधार हुआ है और हम लोग अब 24 घंटा बिजली मिल रही है, जिससे हमारी दिनचर्या बहुत आसान हो गई है। आपने इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया, आपने मेडिकल कॉलेज का भी सौगात दिया, इसके लिए मैं सदा आपके लिए आभारी हूँ। आपने कोयला पुल बनाकर हमारी यात्रा को आसान बनाया। आपने रमना मैदान का जो संधिकरण कराने जा रहे हैं, इसके लिए मैं सदा आभारी हूँ।
आपने 4 लेन और 6 लेन जैसा सड़क का सौगात दिया है और मैं आग्रह करती हूँ कि आप नगर के विकास और गति देने हेतु हमारा सहयोग करें और हम लोग कदम से कदम मिलाकर नगर और जिले का विकास करें। धन्यवाद। तालियों के साथ हम उनका सम्मान करें। आज के इस उद्घाटन समारोह के मुख्य आकर्षण और यहाँ के सांसद भारत सरकार के ऊर्जा मंत्री माननीय श्री आर.के. सिंह जी, बिहार सरकार के विधायक के रूप में अपने राजनीतिक जीवन का एक लंबा अनुभव देते हुए यहाँ उपस्थित श्री विजेंद्र यादव जी, यहाँ के लोकप्रिय यहाँ के विधायक माननीय श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह जी, यहाँ के हमारे आयुक्त मेयर श्रीमती पूर्वी इंदू जी और उप मेयर पूनम जी, यहाँ पावर ग्रिड के चेयरमैन और एमडी श्री श्रीकांत जी कर रहे हैं। नई जो कामना जो हम लोगों ने किए है उसको कायम कर रहे हैं। तो लगता है कि रोज एक नया चीज़ बिहार को और ख़ास करके भोजपुर को मिल रहा है। भोजपुर वासी आपके लिए इसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं। मैं सबकी तरफ से मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। आप आगे बढ़िए और आगे भी यहाँ इसकी भोजपुर की आप सेवा करें, ये हम लोग की शुभकामना है, ताकि हम लोग के दिल में बहुत सी बातें हैं और जो कि साकार होते हम लोग देख रहे हैं जिस क्षेत्र में, उसको गिनाने की जरूरत नहीं। आप देख रहे हैं एक काम करने वाला आदमी जब भी बनता है, हमारा जनप्रतिनिधि बनता है, तो एक नया जोश आता है, लोगों में एक नई भावना आती है। और अब मैं संबोधन हेतु आमंत्रित करती हूँ, आदर पूर्वक आमंत्रित करती हूँ माननीय विधायक आरा श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह जी को। आप भूतपूर्व उप सभापति भी हैं बिहार विधान परिषद के। हम जोरदार तालियों के साथ और ग्रेड में से उसके परिसर में हम लोग उपस्थित हैं। हम सबको पता है और बहुत ही उत्सुकता से आज के इस शुभ अवसर का हम लोग इंतजार भी कर रहे थे। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ने बड़ा निर्णय लिया है और वो निर्णय हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय राजकुमार, लेकिन आप हमेशा हम लोगों के करीब हैं, आज भी करीब हैं और उसी प्रकार का स्नेह और मार्गदर्शन उनका हमें व्यक्तिगत रूप में भी प्राप्त होता रहता है। बिहार सरकार के माननीय ऊर्जा मंत्री आदरणीय विजेंद्र बाबू हमारे अभिभावक स्वरूप हैं, हमारे निर्वाचन क्षेत्र में उपस्थित हैं। उनका हृदय से मैं अभिनंदन करता हूं। आप सभी की ओर से उनका स्वागत भी करता हूं। इस अवसर पर उपस्थित बिहार विधान परिषद के पूर्व सभापति, हम सबके नेता आदरणीय श्री अवधेश नारायण सिंह जी, इस अवसर पर उपस्थित माननीय मेयर साहिबा, माननीय डिप्टी मेयर साहिबा, इस अवसर पर उपस्थित अभिनंदन है, स्वागत है। इस पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन से मैं 1-2 मिनट में एक अपना संस्मरण कह देता हूँ। एक छोटी सी कहानी है, क्योंकि मेरा इसके जन्म काल से सरोकार है। ये पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन बिहिया में तय हो गया था। उस समय आर.पी. सिंह इसके चेयरमैन थे। उनके यहाँ गए, हमने कहा कि बिहिया में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन बनेगा, ये पावर ग्रिड बनेगा तो उससे वहाँ की छोटी आबादी है, बहुत फायदा नहीं होगा, इसको आर्म में होना चाहिए। उनका नहीं देखिए, तो सीधे हाथ खड़ा कर दिया, कहा कि नहीं ये संभव नहीं है। अब निर्णय हो चुका है, ये पॉलिटिकल फैसला है, आप तो सब आप लोग जानते हैं, हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते, सरकार का निर्णय है। तो हम गए, हम क्या करें। उस समय सरकार को 2004 और 2005 से मिले और उनसे आग्रह किया
यह काम यदि आप करा पाए शिंदे साहब, उसमें बिजली मंत्री थे, तो हम बहुत आभारी होंगे आपके। उन्होंने शिंदे साहब को फोन किया, तो शिंदे साहब ने कहा कि उन्होंने कहा मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, कुछ बात है। हमारे एक पुराने साथी आए हैं, उनका एक काम है। तो वो आ गए, उन्हें किया दफ्तर में, और उनको उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा है, अगर हो सके तो कर दीजिए, ये हमारे पुराने साथी हैं। तो उन्होंने पहले तो कहा कि ये तो बड़ा कठिन है, लेकिन अब तो हम बात करेंगे, ये तो इंजीनियर लोग, वो एक्सपर्ट लोग ही कुछ करेंगे। उन्होंने हमको 11 बजे दिन में बुलाया, आरपी सिंह जी को बुलाया, और भी उनके बड़े इंजीनियर थे, अफसर से, अधिकारी थे, सेक्रेटरी थे, सबको बुलाया। सबको बुलाकर उन्होंने कहा ये संभव है क्या? पहले उन लोगों ने इनकार कर दिया, कहा कि हमको लगता है कि संभव नहीं है अफसर। तो बोला नहीं, फिर भी देखिए, कोशिश करिए। तो उन्होंने कहा अच्छा 15 दिन समय दिया जाए, 15 दिन में हमको बताया। 15 दिन में मुझे सूचना दी गई कि उसको शिफ्ट करें, लेकिन आप जल्दी जमीन वहाँ पर देखिए, जल्दी जमीन दिल रही। तो उस समय संजय कुमार जी डीएम थे, तो हम लोग मिले उनसे। संजय कुमार जी तुरंत जमीन की बाकी और बाकी, तो इस जमीन पर तय हो गया। और यहाँ पर शंकर सिंह बघेला जी के सौजन्य से कहिए तो उनके भी हम आभारी हैं। और उस समय जो स्थापना इसमें यहाँ पर शिलान्यास था, उस दिन आए और आज आ रहे हैं इसमें। तो उसमें हम लोग तो वो तो जमाना था, लालू जी राबड़ी जी, अब हम लोग नीचे बैठाए गए थे। एमएलए ऊपर नहीं बैठता, मंत्री ऊपर बैठते थे। और विजेंद्र बाबू नहीं थे बिजली मंत्री, शकील अहमद साहब थे, और शकील अहमद के स्टेट मिनिस्टर थे वो श्याम रजक, और वो दोनों थे। तो अचानक अपने भाषण में, हम लोग तो नीचे बैठे हुए थे, जनता के आदमी हैं, जनता की जहां बैठिए वहीं बैठेंगे हम लोग को क्या है। तो उन्होंने अचानक कहा, अरे भाई स्थानीय विधायक कहाँ हैं, आए हैं यहाँ मीटिंग में, बुलाए हैं आप लोग? तो कहा कि हाँ आए हैं। तो नीचे अगली पंक्ति में ही बैठे थे, तो हमको ऊपर बुलाया गया। और शिंदे साहब ने कहा कि भाई आप ही के कारण यहाँ आया, और मैंने अपने अधिकारियों से बात किया था और उन्होंने सहयोग किया, तो ये तो आपका कंस्टिट्यूएंसी है, तो आपका तो काम हम लोगों ने कर दिया। तो हमने कहा कि आभारी हूँ, हम सब आभारी हैं आपके, और हमने आभार जताया। तो हमको अब आप तो राजकुमार बाबू भाषण भी करवा दिए, उन दिनों भाषण करवाने के लिए हम लोग कोई कुछ सोचते नहीं था, इसलिए हम लोग कहीं नहीं बदला है। तो उसी संघर्ष से सब निकले हुए हमारे नेता विजेंद्र बाबू भी हैं, इसीलिए हम उनका बहुत आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। और आज जो विकास की धारा बह रही है, और भारत सारा देश उसमें, और बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है। तो लेकिन हमारे जो प्रतिनिधि हैं, सांसद हैं श्री आरके सिंह जी, उनका इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, और ये हमारे लिए गर्व की बात है। विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न मामलों में, और हर जगह, और विकास की गति तेज हुई है। हम आप पर गर्व भी करते हैं, और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि बिजली की हालत तो सुधर गई। विजेंद्र बाबू को भी हम बहुत धन्यवाद देंगे कि उन्होंने आपूर्ति, संचरण और जनरेशन तीनों पर ध्यान दिया, और भारत सरकार की जो सहायता थी उसका भरपूर उपयोग किया, और विकास का, ये बिजली का आत्मनिर्भर बनाने का काम। हम लोग को ब्लॉक मिला था कोयला का, कोयला सब आपूर्ति नहीं किया गया था मनमोहन सिंह के राज में, ब्लॉक मिला था, उस ब्लॉक का माइनिंग करके हम लोगों ने, और कोयला निकाल करके, और तब बिजली बनाने का काम किया। और आज देखिए, जब झारखंड बटा, झारखंड अलग हुआ, तो ये सब तेनुघाट चला गया, डीवीसी चला गया, ये सारा बिजली का पतरातू चला गया, सब बिजली का उत्पादन केंद्र चला गया। कांटी और मुजफ्फरपुर में हम समझते हैं कि 50 मेगावाट, 100 मेगावाट भी बिजली नहीं पैदा होती थी।
बिहार अंधकार में था पूरा। जनरेटर का राज था, जनरेटर चलता था, धुआं से शहर गांव भरा रहता था, एकदम प्रदूषण। तो उससे निकाल करके और हम लोगों की एनडीए की सरकार, जिसमें हम लोग शामिल थे, नीतीश बाबू के नेतृत्व में काम करके वाजपेयी जी के बाद से आगे भी हम लोगों ने काम करके आज इस हालत में पहुंचाए हैं। तो इसमें आदरणीय राजकुमार बाबू का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। हम उसके लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं और हम चाहेंगे कि गति और तेज हो। आज ही बात कर रहे थे कि नगर भवन का किस प्रकार से उसको हम बना लेंगे, छोटी छोटी बात पर भी उनका ध्यान है। तो ये बहुत अच्छी बात है। हम लोग समझते हैं कि वो पॉलिटिशियन नहीं है, वो तो एक अधिकारी रहे हैं और वो अधिकारी के ही वीम में रहते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देते हैं। ये हम लोग इस बात को हम लोगों ने गौर किया, हम कहा नहीं अब ठीक है, अब धीरे धीरे पॉलिटिशियन भी हो रहे हैं, धीरे धीरे राजनीति और ये भी बहुत अच्छी बात है। तो पूरी कर दी है और टोले मोहल्ले में हर जगह छोटा छोटा ट्रांसफार्मर लगा करके भी आपने छोटा कम एमवीए का और उसको आपने वहाँ पर ये बिजली पहुँचाने का काम किया है। आप सब जानते हैं कि बिजली स्टोर नहीं की जा सकती। बिजली ऐसी चीज़ है कि स्टोर नहीं की जा सकती। बिजली आया उसका उपयोग कर लीजिए, नहीं तो बर्बाद हो जाए। अब उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आधारभूत संरचना है, वो खड़ा करने का काम बिहार ने बखूबी किया है और वो हम लोग साथ में थे तब किया है इन्होंने। विजेंद्र बाबू इसको उनका हृदय बड़ा है, वो मानते हैं इस बात कि हम लोग साथ साथ रहे तो बहुत काम किया। लेकिन उम्मीद है कि वो जहाँ भी हैं आज भी हैं, हम लोगों के साथ हैं, हमारा समर्थन उनको है और वो विकास का काम आगे बढ़ाएं। इसी तरह से आप सबका भी हार्दिक अभिनंदन। आगे भी इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कमल फूल को इसी प्रकार से आप जो है सो खिलाए रखिए और विकास की जो गंगा बह रही है, इस गंगा का आनंद, इस धारा का आनंद लेते रहिए। बाबू आरके सिंह जी, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बार। भारत माता की जय। उसमें उसका एडिशन हो रहा है। होता ये था कि एक ही 360 केवी का ट्रांसफार्मर था। जब डिमांड बढ़ता था इस गर्मी महीने में, तो उसमें अगर थोड़ी सी भी खोट आ जाती थी तो इलाके में खास करके बक्सर और आरा में बिजली घंटों कटी रहती थी। इसलिए आरके सिंह साहब से आग्रह करके मैंने एक पत्र लिखा 1 महीना पहले और एक वहाँ के लिए मुंगेर से कट कर जो बना है वहाँ भी 400 का है, वहाँ 220 के लिए। और मैं आभार अवधेश बाबू ने, अमरिंदर बाबू ने कहा आरके सिंह पॉलिटिशियन नहीं है, मैं भी सच मानता हूँ। आज पॉलिटिशियन वो है जो झूठ ज़्यादा बोले, गंदे कामों का पैरवी करे, अब निकले नहीं। ये अगर पॉलिटिशियन की परिभाषा है तो ये नफरत की बात है। ईमानदारी, जनता के वोट से बनने पर जनता के हितों की रक्षा, जनता की सेवा, आने वाले बच्चों को शिक्षा का अवसर मिले, आने वाले लोगों को यातायात की सुविधा हो। आज दुनिया के अर्थशास्त्री इस बात पर एक मत है, इफ यू वांट टू एलिवेट द पॉवर्टी, अगर आप गरीबी खत्म करना चाहते हैं तो मस्ट डू 2 थिंग, फ्लो द पावर एंड कम्युनिकेशन, बिजली और यातायात की सुविधा बहाल करिए, रोजगार पैदा हुआ, हर किसी को सरकार नौकरी नहीं दे सकती है। मुझे स्मरण है सुपौल में हम एक बस स्टैंड का शिलान्यास कर रहे थे। मैंने कहा 5वां क्लास में जब पढ़ते थे 2 नदियों को पार करके घेर के कभी स्कूल जाते थे। अगर जनता ने हमें ताकत दी है तो क्या हम ये वादा नहीं कर सकते कि आने वाले हमारे बच्चे बस से स्कूल जाए? ये इरादा होना चाहिए नेताओं का, इसके लिए लोग वोट देता है। और याद रखिए किसान हैं आप लोग, जैसा मजदूर में ईमानदार और मेहनती रखिएगा संपत्ति उतनी ही वृद्धि होगी। अगर बेईमान और चोर प्रतिनिधि होगा तो आपका किस्मत मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए ईमानदारी पहली परिभाषा है।
माता की। परम आदरणीय बिजनर बाबू, माननीय मंत्री ऊर्जा, मद्य निषेध और 4-5 और विभाग बिहार सरकार, माननीय अवधेश बाबू, हम लोगों के नेता, हम लोग के यहाँ से कई वर्षों तक एमएलसी रहे और 2 बार विधान परिषद के अध्यक्ष रहे, ऐसे हमारे नेता अब नामा भी लगेंगे। ये ऐसे अमरेंद्र बाबू जिन्होंने बहुत वर्षों तक इस क्षेत्र का नेतृत्व किया है। मंचासीन सही महानुभाव, आदरणीय मेयर महोदया, डिप्टी मेयर महोदया, और सबसे महत्वपूर्ण आदरणीय श्रीकांत जी, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, उनके निदेशक सिंह साहब, उनके वरिष्ठ पदाधिकारीगण, साथियों, मीडिया के कर्मी, भाई और बहनों, आज जो हम लोगों ने कार्य आरंभ किया है साथ मिल करके, इससे यह सुनिश्चित होगा कि अगले 10-15 वर्षों तक आरा यानी भोजपुर, बक्सर, कैमूर में बिजली की कोई कमी नहीं रहेगी। जितनी भी बिजली की आवश्यकता होगी वो यहाँ पहुँच पाएगी। इसके लिए हम तो और हम लोग सबको आभार प्रकट करना चाहिए माननीय बिजनर बाबू ने कहा कि ऐसे कर देने से आपके क्षेत्र में और अगल बगल के क्षेत्र में बिजली कभी किल्लत नहीं रहेगी, तो बगल में पूरा शाहबाद इससे लाभान्वित होगा। और इन्होंने ये हमसे बात भी किया और पत्र भी लिखा कि इसको कर दीजिए, कि पूरे क्षेत्र के लिए लाभदायक होगा। तो हमने मंत्रालय को कहा कि इसको कर देना है, तो वो आज प्रारंभ हो गया। इन्होंने यह भी कहा है कि लखीसराय में कर देना चाहिए, क्योंकि लखीसराय के क्षेत्र में भी कभी कभार बिजली की दिक्कत हो जाती है, वहाँ भी ट्रांसफार्मर की कमी है और उसके आसपास के क्षेत्र उससे फिर प्रभावित हो जाते हैं। तो हमने कहा ये सब क्षेत्रों में बिजली को जो आने जाने का जो कठिनाई है वो समाप्त हो जाएगा। वैसे एक चीज़ हम लोग को नोट कर लेना चाहिए और इस पर हमको गर्व है, हम लोग के सरकार में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने बिजली की व्यवस्था में एकदम बिल्कुल आमूल परिवर्तन ले आया है। आमूल परिवर्तन, जो बिजली व्यवस्था पहले थी वो और आज की जो बिजली व्यवस्था है उसमें बहुत अंतर है। 2015 में एक बार सर्वे किया गया था, तो ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की उपलब्धता रहती थी करीब 12-12 घंटे। और उसके बाद फिर 2021 में सर्वेक्षण हुआ और फिर 2022 में हुआ, तो ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की उपलब्धता 22-22.5 घंटे हो गई, 12.5 घंटे से 22.5 घंटे। तो उसका कुछ जिम्मेवार, उसके लिए कुछ हद तक हम लोग भी इसके ये हैं कर्णधार हैं। हम लोगों ने, जैसे कि हमने कहा ना कि बिजली व्यवस्था बदल दी, हम लोगों के यहाँ जितना बिजली की आवश्यकता होती थी उतनी उत्पादन क्षमता नहीं थी। हम लोगों ने कुल मिलाकर के 1,78,000 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता जोड़ी और आज हमारी बिजली उत्पादन क्षमता पूरे देश में 4,12,000 मेगावाट कर दिया, उसे दुगुना हमने कर दिया। हम लोग पहले बिजली के मामले में डेफिसिट थे, आज हम एक्सपोर्ट करते हैं बिजली को। बांग्लादेश को पहले करते थे थोड़ा, अभी और करते हैं। नेपाल को करते थे पहले थोड़ा बहुत, अभी और करते हैं। कुछ म्यांमार को भी करते हैं, श्रीलंका को भी करेंगे, उनसे भी ट्रांसमिशन लाइन बन गई। ये पूरे देश को हम लोगों ने एक ट्रांसमिशन लाइन में जोड़ दी, पूरे देश को। और उसमें भी करीब 1,72,000 सर्किट किलोमीटर हमने जोड़ा है। तो ये लेह, लद्दाख, जंस्कार सब जगह तक हमने ग्रिड पहुंचा दिया, सब जगह तक। और अब हम देश के एक कोने से दूसरे कोने तक 1,12,000 मेगावाट बिजली ट्रांसफर कर सकते हैं, 1,12,000 मेगावाट। और उसको बढ़ा करके हम जल्दी ही करीब
2 लाख मेगावाट हम करने वाले हैं। इसका योजना हमने कर दिया, हमने बदल दिया। बिजली का व्यवस्था जो हमारे पहले था और आज है एकदम टोटली डिफरेंट। वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हमने 2017 के बाद, जब हम 2017 में प्रधानमंत्री जी ने हमको मंत्री बनाया, उसके बाद से लेकर के और 2020 तक करीब 2.25 लाख करोड़ की योजनाएं हमने स्वीकृत की और उसको लागू करवाया, कार्यान्वयन कराए। दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत, IPDS के अंतर्गत, सौभाग्य के अंतर्गत करीब 2.25 लाख करोड़। उसमें से जैसे कि आपने देखा, बिहार को हमने करीब 16,800 करोड़ दिया, 17,000 करोड़ करीब हमने बिहार को दिया। सबसे अधिक राशि तो हमने उत्तर प्रदेश को दी और उसके बाद बिहार को सबसे अधिक राशि। अब एक और योजना हमने लागू की है 3.5 लाख करोड़, उसमें हमने बिहार के लिए स्वीकृत किया है पहले चरण में 9,000 करोड़, उसका दूसरे चरण में 9,000 करोड़ और हम स्वीकृत करें। ये सब हमने किया है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर गांव को विद्युतीकृत कर देना है, हमारे पहले कुछ हुआ नहीं था। हम जब ज्वाइन किए तो कहना कि उन्होंने कहा कि हमने लाल किले से घोषणा किया था कि 1000 दिन में हर गांव को विद्युतीकृत कर देंगे, हर टोला कर देंगे, तो अभी तक तो हुआ नहीं, आप जरा कर दीजिए। हमने कर दिया, 987 दिनों में हमने कर दिया, 987 दिन। फिर उन्होंने कहा कि अब हर घर को विद्युतीकृत करना है, उसके लिए फिर एक हम लोगों ने सौभाग्य योजना प्रारंभ की, प्रधानमंत्री जी से लॉन्च करवाया। उसके अंतर्गत सौभाग्य योजना के अंतर्गत हम लोगों ने पूरे देश में 2,92,00,000 घरों को अभी तक विद्युतीकृत कर दिया। जो घर छूटा हुआ था, जो उस समय था, जो घर छूटा हुआ था, सब जगह हमने बिजली पहुंचाई। व्यवस्था बदल दिया टोटल। आज इस व्यवस्था को हमने आधुनिक कर दिया। एक और है ग्रीन एनर्जी, आजकल निकला है। वहाँ पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में सब देशों का सम्मेलन हुआ था कि कैसे ये इन्वायरमेंटल क्राइसिस से निपटा जाए। वहाँ पर भारत ने ये प्रण किया था कि 2030 तक अपने स्थापित बिजली क्षमता का 40% वो नॉन फॉसिल से कर देगा, यानी कि रिन्यूएबल से करेगा, सोलर, विंड एक्सेट्रा, जिससे कि एमिशन नहीं होता है। उसको हमने 2030 तक नहीं किया। कब तक कर दिया हमने? 2021 तक हमने वो लक्ष्य पूरा कर दिया। 2021 तक दुनिया में सबसे तेज गति से हमने वो किया। तो जो टास्क हमको प्रधानमंत्री जी ने दिया था, वो टास्क हमको लगता है कि हमने ठीक ठाक कर दिया। और अभी हम अब बिजली व्यवस्था को और सुदृढ़ कर रहे हैं, उसी कड़ी में ये सब भी। ये तो देश भर की बात है। यहाँ पर क्या ये सिर्फ बिजली की बात नहीं, देखिए साहब, ये नहीं सोचना चाहिए कि हम सिर्फ बिजली की बात कर रहे हैं। आप कोई क्षेत्र ले लीजिए, ड्रिंकिंग वाटर ले लीजिए, हर घर नल, ये पूरे देश में करीब 4.5 करोड़ घरों को नल से जल देने का काम किया गया है प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत। 4.5 करोड़। प्रधानमंत्री आवास योजना, हर गरीब के लिए घर, वो भी 1.25 लाख का घर, ये नहीं कि 10,000 20,000 इंदिरा आवास। हर गरीब के लिए आयुष्मान भारत कार्ड, ताकि उनका इलाज हो जाए। ये सिर्फ बिजली के क्षेत्र में नहीं, प्रधानमंत्री जी के अंतर्गत पूरे ये देश में सभी क्षेत्रों में कायाकल्प हुआ है और हो रहा है, और इसीलिए उनकी लोकप्रियता है तो एकदम सभी पूरे क्षेत्र में। आज जो ये हुआ, ये जो हो रहा है, जिसका कि हम लोगों ने कार्यक्रम आज किया, उससे हम लोगों की बिजली की उपलब्धता बढ़ जाएगी, लोड शेडिंग नहीं होगा। कुछ काम है। एक तो है कि हमको खेत तक बिजली पहुंचाना। तो पिछली बार जो राज्य सरकार से हमारी वार्ता हुई थी, देवेंद्र बाबू के जो विभाग के प्रधान सचिव थे वो आए, और उनके MD अभी आज यही हैं, प्रभाकर, और भी पदाधिकारी बिजली पहुंचा दें, उनको पंपिंग का कनेक्शन दे दें दिसंबर तक। ये लक्ष्य हमने दिया है। लक्ष्य कठिन है, बहुत कठिन है, लेकिन हमको लगता है कि ये करने का प्रयास करना चाहिए। तो बिहार सरकार के पदाधिकारियों ने कहा है कि वो करने का प्रयास करेंगे, पैसे की कमी नहीं होने दी जाएगी। तो ये हम कर तो रहे हैं, पूरे देश में कर रहे हैं, अब बिहार में सभी जिलों में कर रहे हैं। हमारा नज़र अभी अपने जिला पर है तो हम अपने जिला की बात कर रहे हैं, लेकिन पूरे बिहार में हम लोग पूरे देश में कृषि फीडर अलग कर रहे हैं। कृषि फीडर वो अलग इसलिए कर रहे हैं ताकि कम से कम ये दिन के समय में किसान अपना खेत पटा ले, उसको रात को नहीं जगना पड़े, ऐसी व्यवस्था की जा सके। और उसको फिर हम सोलर कर देंगे ताकि उसको सिंचाई का जो खर्चा है वो 1/3 हो जाएगा।
राज्य सरकार सब्सिडी देती है उसका बर्डन हाफ हो जाएगा। ये हम लोग का लक्ष्य है। अब बहुत सारे राज्य कर रहे हैं, अभी बिहार ने उसको प्रारंभ नहीं किया, कुसुम योजना इसको कहते हैं। महाराष्ट्र बिजली से उसका जो पहले सब्सिडी था, प्रति यूनिट उसको सब्सिडी देना पड़ता था करीब करीब 5 रुपये, अब वो घट करके आ गया है 2 रुपये। तो राज्य सरकार का जो ये सब्सिडी बर्डन था करीब 30,000 करोड़ से घट करके आ जाएगा 8,000 करोड़ पर। तो राज्य सरकार को कितना बचेगा? 22,000 करोड़ प्रति वर्ष बच जाएगा। तो बिहार को भी माननीय मंत्री महोदय मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस पर विचार करना चाहिए। आपका सब्सिडी का जो खर्च है ये बहुत कम हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ, इतनी राशि हमने दी बिहार को, लेकिन बिहार ने उस सब का सदुपयोग किया और समय पर सदुपयोग किया। जितना भी लक्ष्य हम लोग देते हैं केंद्र से, उसमें बिहार अव्वल रहता है। तो कभी हमको शर्मिंदा नहीं होना पड़ा कि हम बिहार से, हमको गर्व रहता है, क्योंकि कोई भी मापदंड पर हम लोग हर 2-3 महीने पर सभी राज्यों का बैठक करते हैं और उसमें समीक्षा करते हैं और सभी मापदंडों पर आपको जान करके खुशी होगी कि बिहार आगे रहता है। मुजफ्फरपुर छोटे थे तो इनकी इच्छा हुई कि इसको बड़ा किया जाए, इसको एक्सपैंड किया जाए, मॉडर्नाइज किया जाए। तो उन्होंने एनटीपीसी को दे दिया कि आप इसको बड़ा कीजिए, मॉडर्नाइज कीजिए और इसको चलाइए। अब उसे बिजली की ज़्यादा उपलब्धता होगी। एनटीपीसी के जितने प्लांट्स हैं उससे पावर का व्यवस्था इन्होंने कर लिया। एकदम बिल्कुल व्यवस्था इनका सही रहता है और हमको खुशी है माननीय मंत्री महोदय कि आपके यहाँ जो बिजली व्यवस्था या उसका जो संचालन हो रहा है वो बहुत ही, हम लोग भारत सरकार में वो हम लोगों ने 5% कम कर दिया है। 5% का एकदम अपने कार्यकाल में, मतलब 22% से घटा के 17% पर ले आए और अगले साल उसको हम 12% पर ले आएंगे। एक चीज़ और, वो बात कर रहे थे ईमानदारी की, एक चीज़ और हम बता दें, वो हमारे ही जो गांव है उसी के आसपास से आते हैं। मतलब कि आज भी विजेंद्र बाबू मंत्री रहे हैं, हमको लगता है कि 20-25 साल हो गया होगा, आज भी उनका घर वैसा ही है जैसे कि पहले था। तो वैसे सोचिए, ऐसा होना चाहिए नेता, एकदम ईमानदार, पाए काम कराते हैं इतना कि बस जनता खुश रहे। तो इसीलिए जनता हर बार इनको वोट दे देती है बिना इनके गए हुए, कभी घूमने पे नहीं जाते हैं। 6-7 चुनाव आएगा तो 4-5 गांव 4-5 जगह जाएंगे, बोलेगा अच्छा तो हो गया, वोट देना है दे दीजिए, सब वोट दे देता है। ईमानदार है, काम करते हैं। तो और विकास भी खूब आपने कराया। हम लोग ये नहीं ठीक नहीं, वो ठीक है, हमारा अधिकार भी है। यहीं पर हमारी भी शादी हुई, हमारी बेटी की भी शादी हुई थी, तो अधिकार भी है। लेकिन हम लोग का विकास का काम, जैसे कि कहा गया, विकास का काम हम लोग करते रहेंगे। हम लोग बैठ करके सोचेंगे कि और क्या काम करना चाहिए। जैसे कि अमरेंद्र जी ने कहा, ये संस्कृति भवन को हम लोग ठीक कर ही रहे हैं। एक पुलिस लाइन में एक और हम लोग ऑडिटोरियम बना रहे हैं और रमना मैदान का विकास हो रहा है, नहर का भी विकास होगा ही। वो ये हम लोग का रिंग रोड का भी एक्विजिशन वगैरह चल रहा है। कहीं पर एक्विजिशन में समस्या थी तो हमने जिला पदाधिकारी को कहा दिया कि उसका एक्विजिशन कर दे, तो रिंग रोड बन जाएगा, तो उससे सहूलत हो जाएगी। ये सही बात है, विकास करना है तो विकास के लिए ये आवश्यक है कि कम्युनिकेशन हो, यानी सड़क, उसी से विकास होता है। और विकास के लिए ये आवश्यक है कि बिजली हो। विकास के ये 2 महत्वपूर्ण कड़ी। तो ये सड़क वड़क तो हमारा हो ही रहा है और भी कुछ बाकी है, उसको भी हम लोग करेंगे। और गाँव कोई गांव ऐसा नहीं, बहुत सारे गांव में तो हमने योजना दे दिया है, अगर जो छूटा हुआ है वो हर गांव में हम लोग योजना देंगे। और बाकी शहरों में भी हम लोग जो विकास का काम है, जैसे पीरो है, जगदीशपुर है, ये जितने प्रखंड मुख्यालय हैं वहाँ भी घूम करके देखेंगे क्या विकास का काम है, वो सब विकास का काम कर देंगे। हम धन्यवाद देना चाहते हैं पावर ग्रिड को। इन्होंने अपने CSR से हमारे यहाँ बहुत सारी योजनाओं को अंजाम दिया है। अभी आगे भी और कुछ योजनाओं का अंजाम ये देंगे। सिर्फ बिहार, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ आरा में ये CSR कर रहे हैं, ये पूरे इंडिया में कर रहे हैं, बिहार में भी कर रहे हैं, जैसे कि इन्होंने दिखाया। वैसे ही हमारी और कंपनियां भी हैं, वो पूरे इंडिया में विकास का काम कर रही है CSR के अंतर्गत। अब बिहार में भी कर रहे हैं, तो इंडिया में हो रहा है तो बिहार में भी होना चाहिए। अब बिहार में हो रहा है तो हमारे यहाँ भी होना चाहिए। यही हम लोगों की इच्छा है कि जो भी काम बचा हुआ है इसको विचार करके कि क्या क्या काम बचा हुआ है
क्या क्या करना चाहिए, ये हम लोग बैठ करके विचार कर लेंगे। हम बात कर रहे थे अवधेश बाबू से, ब्रदर जी से, कि कहीं बैठ करके हम लोग चिंता कर लें कि और क्या काम करना बाकी है, ताकि उस पर हम लोग सब मिल करके लगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्रीकांत।